नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज के मुख्य समाचार में जानेंगे देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए तो ये लोग अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इन नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सीखने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है। पिछले कुछ कारोबारी सत्र से डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी जा रही है। अब रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी करेंसी को सपोर्ट देने के लिए कदम उठा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आरबीआई रुपये पर दबाव को कम करने के लिए अमेरिकी डॉलर बेच रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि निकट अवधि के दौरान रुपये में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने बेटे करण भूषण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद की तुलना छुट्टा सांड से की है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं न रिटायर हुआ हूं और न बूढ़ा हुआ हूं, अब मैं छुट्टा सांड हूं, अब जनता के लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। सांसद के इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने गुरुवार को कहा है कि चीन यूरोप और रूस के साथ एक ही समय पर अच्छे संबंध नहीं रख सकता। अमेरिका ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि चीन यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते रखे और साथ ही वह यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का भी समर्थन करता रहे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। पटेल ने कहा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यूरोप और अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है, वहीं साथ साथ वह यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बने रूस की भी मदद कर रहा है। खास बात यह है कि ये सिर्फ अमेरिका का मानना नहीं है, बल्कि G7 देश नाटो और यूरोपीय देश भी ऐसा ही मानते हैं। पटेल ने कहा कि रूस की मदद करके चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरे को बढ़ा रहा है, बल्कि यह यूरोप की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहा है। आज सोने की कीमतों में फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी की कीमतों ने तो अपने सारे पिछले रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। आपको बता दें कि चांदी की कीमत आज ऑल टाइम हाई हो गई है। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार ने लोकल 18 को बताया कि सोने की कीमत फिर से बढ़ गई है, जबकि चांदी की कीमत में भी 2000 की तेजी रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं बाजार विश्लेषकों की माने तो इस साल सोना 80,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 0.1 लाख प्रति किलोग्राम के जादुई आंकड़े तक भी पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राजनीति में जो भी सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था और पिताजी के साथ यहाँ आया था। उस समय यहाँ पर सड़कें नहीं थीं, कोई विकास नहीं था। मैंने अपनी आँखों से अमेठी का मेरे पिता का जो रिश्ता था, प्यार और मोहब्बत थी, मैंने अपनी आँखों से देखी। वही मेरी भी राजनीति है। ओडिशा के बालासोर जिले में एक झींगा प्रसंस्करण इकाई से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण 15 लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पिछली रात को इकाई में प्रसंस्करण कार्य में लगे कुछ श्रमिकों ने उन्हें उल्टी जी, घबराना और सांस लेने में कठिनाई होने की शिकायत की। इन श्रमिकों में ज्यादातर महिलाएं थीं। एयर इंडिया विमान के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल पुणे एयरपोर्ट पर फ्लाइट की टक्कर रनवे पर खड़े टग ट्रैक्टर से हो गई और इस दौरान विमान में 180 यात्री सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि टक्कर के बावजूद सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं। क्या आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ भाजपा की दमदार सरकार ही दे सकती है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने MDH और एवरेस्ट के मसालों पर कार्रवाई की है। नेपाल ने MDH और एवरेस्ट के मसालों में हानिकारक रसायनों के मिलाने के आरोप सामने आने के बाद एवरेस्ट और MDH की मसालों की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड के लिए 2 भारतीय ब्रांडों के मसालों का परीक्षण शुरू कर दिया है।
चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रथोड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सकें। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसरों की 50 मीटर की परिधि में वीडियोग्राफी पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। एडीजीपी साइबर क्राइम वी नीरजा ने बताया कि मोहाली में जो नकली कॉल सेंटर पकड़े गए हैं, उसमें काम करने वाले 155 एम्प्लॉय को फ्रॉड करने से संबंधित पूरी स्क्रिप्ट दी जाती थी। ये सभी कर्मचारी पंजाब के बाहर के रहने वाले हैं। ये सभी यूएसए में लोगों से फ्रॉड करने के लिए रात को काम करते हैं। ऐसे कॉल सेंटर्स को लेकर लंबे समय से साइबर क्राइम यूनिट काम कर रहा था, ताकि उनका भंडाफोड़ किया जा सके। सभी गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों का मेडिकल करवाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस कॉल सेंटर का मालिक गुजरात का रहने वाला है। स्विट्जरलैंड के विदेश राज्य सचिव ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन में शांति स्थापित करने में भारत भी अपना योगदान देगा। उन्होंने 15 और 16 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क जमा न होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था, जिसके बाद अब शराब की दुकानों को किरायानामे का स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा। जिले में संचालित हो रही शराब की दुकानें अब किरायानामे में स्टाम्प की चोरी नहीं कर सकेंगी। अनुबंध के साथ ही शराब की दुकानों के अनुज्ञापयाएं को किरायानामे को नियमानुसार स्टाम्प के साथ रजिस्ट्रीकृत कराना होगा, जिसके संबंध में आयुक्त स्टाम्प द्वारा आदेश जारी होने के बाद आबकारी विभाग इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। बढ़ते तापमान के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। गर्मियों के इस सीजन में 1 अप्रैल से 17 मई तक प्रदेश के 12 सर्किलों में आग की 313 घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्रदेश भर में पिछले 1.5 माह में इन आग की घटनाओं में 2162 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हो गई है। प्लांटेशन, प्राकृतिक और अन्य क्षेत्र में आग लगने से करीब 50 लाख के नुकसान का आकलन है। प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा धर्मशाला सर्किल में बादी हमीरपुर 62 घटनाओं के साथ दूसरे नंबर पर है।